डाइट में एडमिशन लेने वाले हर बच्चे के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में आपके जो जितने डाउट्स आ रहे हैं, क्योंकि कल 5 तारीख है, कल लिस्ट आनी है, आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाऊं, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, क्या है सर, मेरे को स्कूल से मार्कशीट नहीं मिली है, मैं क्या करूं, कल मेरा नाम आ जाएगा तो सर ज़रूरी है कल ही जाऊँ मैं वहाँ पर, सर मेरा प्राइवेट में आ गया, मुझे गवर्नमेंट में चाहिए तो क्या करूँ। ऐसे जो भी डाउट्स हैं आपके, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लेकिन हमेशा की तरह एक बार कह दिया और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्री सिस्टम से लेकर सारा। आ जाओ, सबसे पहले बात कर लेते हैं सवाल नंबर 1 की कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। नंबर 1, डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें, डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए आपकी 10th 12th की मार्कशीट। ठीक है, ये मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जिन बच्चों ने अभी पास आउट किया है, आपको मिला होगा स्कूल से प्रोविजनल सर्टिफिकेट, लेकर जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेकर जाना। आपको मिला होगा आपके स्कूल से करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, इसको साथ में लेकर जाना। क्लियर। आपको कुछ बच्चों को मिला होगा माइग्रेशन लेकर जाना, किसी को टीसी मिली होगी जिसको हम एसएलसी भी बोलते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये लेकर जाना है आपको। इसके साथ आपको आपके साथ लेकर जानी है बैंक की पासबुक। मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ, A to Z कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। बैंक की पासबुक के साथ आपको चाहिए फोटोग्राफ्स, तो फोटोग्राफी लिख दिया मैंने, फोटो समझ लीजिएगा इससे। ठीक है, 4 से 5 फोटो लेकर जाना, कम ना पड़े। बैंक के पासबुक के साथ आपको चाहिए UID, यानी कि आधार कार्ड। इसके साथ आपको चाहिए आधार कार्ड के अलावा आपके पास कोई और आइडेंटिटी है वो भी लेकर जा सकते हो। इसके अलावा आपको चाहिए आधार कार्ड के अलावा आपको जो है जो एक चीज़ बची है, और वो ये बची है कि आपको चाहिए जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं हमारे, उनका OBC सर्टिफिकेट। तो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट ध्यान देंगे इसको। अगर आपकी कैटेगरी है OBC, अगर आपकी कैटेगरी है SC, अगर आपकी कैटेगरी है ST, या इसके अलावा EWS वगैरह, तो उसका सर्टिफिकेट आपका चाहिएगा। अब ये कुल मिलाकर एक चीज़ आती है, क्या आती है, इस पूरे को हम बोलते हैं, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है, इन सारी चीज़ों को हम बोलेंगे आपका पोर्टफोलियो। तो ये पोर्टफोलियो आपको अपने साथ लेकर जाना है, जिसमें आप मम्मी पापा के डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेकर जाइएगा, आधार कार्ड और भी चीज़ें जैसे। तो पोर्टफोलियो बन गया एक आपका। अब इस पोर्टफोलियो में से वो ये कहते हैं आपसे 10th की मार्कशीट दी थी, तुरंत निकाल के दे दो। 12th की मांग रहे हैं, 12th दे दो। जिन बच्चों को नहीं मिला है स्कूल से, तो घबराने की दिक्कत नहीं है इसमें। डिजी लॉकर वैसे वैलिड है ऑल ओवर इंडिया में एज अ लीगल, तो आपका ये भी क्या है, वैलिड रहेगा, आप उसे लेकर जा सकते हैं। अगर आपने प्रिंट आउट भी लिया है तो आप अपने प्रिंसिपल से साइन कराकर भी जा सकते हो, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेकर तो जाइए, जिस डाइट में नाम आया है वहाँ पर आपको पूरी तरीके से गाइड मिलेगा, 1 से 2 दिन में दे सकते हो। इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत ही चाहिए। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन जाके करा लेना। भाई 5 को लिस्ट आ रही है, 6 साथ में करा लेना। 5 को लिस्ट आई, 6 को एक बार चले जाइए, पूरा फोल्डर लेकर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कमी हो रही है, 7-8 में जाके प्रेजेंट हो जाइए, हो गया आपका एडमिशन। भाई जो टाइम मिला हुआ है उसमें तो एडमिशन मिलेगा। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होगी। ये करेक्टर सर्टिफिकेट वैसे मांगा नहीं जाता है, ना ही प्रोविजनल, लेकिन मांग लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए। बैंक की पासबुक, फोटो ये है। अब इसके अलावा और क्या चाहिए, इसके अलावा चाहिए आपका जो अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा, वो लिस्ट में नाम जो आया है आपका। उसके बाद चाहिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, आपने फिल किया है। ठीक है, तो जितनी चीज़ें शुरू से एंड तक करते हो, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए आपके फोल्डर में। क्लियर हुआ पहला सवाल? बोलो डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं होगी।
इसमें जो कमी रहेगी वो बताता हूँ। कमी है सर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का कुछ बताओ। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में आपको सिर्फ जब आपका नाम आ जाएगा, जिस भी डाइट में जाओगे वहाँ पर आपको परफॉर्मा मिल जाता है, और नहीं तो प्रोस्पेक्टस में भी गिवन है, तो इतना बड़ा इशू नहीं है। 100-150 रुपये लगेंगे, वहीं पर जाकर बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर हुआ ये सवाल? तो ये भी आपको तभी बनाना जब नाम आपका आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें चाहिए ओरिजिनल। अब इसके साथ आप जो है ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में इसके 2 सेट फोटोकॉपी वो ली हुई है, ठीक है, फोटो स्टेट करा लेना। इनके 2 सेट, सबकी एक एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए। वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लगी हुई है वो है, वैसे मोटे मोटे आपकी 10th 12th आधार कार्ड, ठीक है, फोटो, ये बैंक की पासबुक, ये ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा ही चीज़ें आपको बताई हैं कि ये चीज़ें तैयार रखो। अब 2 फोटो स्टेट वहाँ पर आपसे 2 सेट फोटो स्टेट आपको कराने, मतलब एक की जैसे 10th की 2 करा ली आपने, 12th की 2 करा ली, हर किसकी एक। लेकिन मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा कराइए, कि कम से कम आप 3 सेट करा लीजिएगा। 3 मतलब 2 तो ये हो गए, तो 1 और करा लेना, तभी तो 3 होंगे। तो 3 सेट करा लो आप। क्यों कह रहा हूँ ये? क्योंकि जब आप एडमिशन आपका होगा डाइट में, तो आपके जो हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो जाएंगे। और ये कब जाकर मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे 2nd ईयर में जाकर। तो अगर बीच में आपको कोई एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, या किसी बच्चे को मान लो 10th की मार्कशीट जमा होगी और अपना आधार कार्ड में कुछ करेक्शन करानी है, या कुछ और काम पड़ गया, तो ओरिजिनल तो देंगे नहीं वो। तो ऐसे में एक एक्स्ट्रा सेट अपने पास रखना चाहिए। क्लियर हुई यहाँ तक बात? तो ये चीज़ें क्लियर होगी आपको, वेरी गुड। आ जाओ, अब सवाल करते हैं कि कल जैसे लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट में नाम आने पर, तो सर ये बताइए, नाम आने पर मुझे प्राइवेट में ही एडमिशन लेना ज़रूरी है क्या? सबसे पहले तो चीज़ ये ध्यान रखनी है, आपने जो चॉइस फिल की है, जो भी चॉइस आपने फिल की है, या आपने जो भी प्रेफरेंसेस दी हैं, ठीक है, जो भी प्रेफरेंसेस भरी हैं, जिस भी चॉइस और प्रेफरेंसेस में डाइट में आएगा, उसमें आपको रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है। चाहे वो प्राइवेट डाइट हो आपकी, चाहे फिर गवर्नमेंट हो। रिपोर्ट से मतलब क्या है? आप अपने डैशबोर्ड में जाओगे, जो 1800 रुपये फीस है वो आपको पे करनी होगी, ठीक है। तो प्राइवेट में आए या किसी में भी आए, वहाँ पर आप क्या करोगे? ये रिपोर्ट ज़रूर करना है वहाँ पर। तो ये आपकी हो जाएगी। आपका नाम आया है, प्राइवेट में आए तो प्राइवेट में जाना है, आपको वहाँ जाना है। लेकिन आप डैशबोर्ड में जब जाओगे, तो जब वहाँ पर फ्रीज का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। इस फ्रीज का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग ये मीनिंग है कि मान लीजिए मेरा पहली लिस्ट कल आ रही है आपकी, ठीक है, और इस लिस्ट में मेरा नाम डाइट राजेंद्र नगर में आ गया, और मुझे डाइट राजेंद्र नगर नहीं चाहिए क्योंकि मेरे घर से तो बहुत दूर है भाई। तो मैं क्या करूँगा? इस डाइट में जाना तो पड़ेगा मुझे, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? रिपोर्ट तो करूँगा मैं यहाँ पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ गया, फीस जो भी थी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें। अब अगर मेरी पसंद की डाइट नहीं है तो मैं इसको फ्रीज बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं क्या करूँगा, 2nd राउंड का 2nd और 3rd कट ऑफ आएगी वो है, क्योंकि मुझे डाइट राजेंद्र में नहीं लेना, मुझे तो लेना है डाइट दरियागंज में। क्लियर? मुझे तो डाइट दरियागंज में लेना है। अब दूसरी लिस्ट में मेरा नाम दरियागंज में आ जाएगा, तो मेरी पसंद की डाइट मिल गई, तो मैं यहाँ पर अपनी सीट को क्या कर सकता हूँ? फ्रीज कर सकता हूँ कि मुझे पापा मम्मी इसके अलावा नहीं चाहिए, मेरी जो चॉइस थी वो मुझे मिल चुकी है। सेम चीज़ किसी का पहली लिस्ट में कल जो आएगी उसी में मनपसंद कॉलेज मिल गया, फ्रीज करा दो, कोई रिस्क वाली चीज़ नहीं है, लॉक करो, फ्रीज करो। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप चाहते हो फ्रीज कब करें? जब आपको आपकी पसंद का डाइट मिल जाए तब आपको फ्रीज करनी है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है।
अब उन बच्चों का बात कर लेते हैं जो इनका प्राइवेट में ही होगा। अब उनका भी सपना गवर्नमेंट में होगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है सेकंड में गवर्नमेंट में आ जाए, उसकी इतनी बढ़िया रैंक हो। तो भाई प्राइवेट में भी अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो फ्रीज करें या ना करें, मत करना, ठीक है। क्योंकि आप क्या है, सेकंड और थर्ड लिस्ट में क्या पता आपका नाम किस में आ जाए, गवर्नमेंट में आ जाए। और जैसे ही गवर्नमेंट में आए आप क्या करो, तुरंत फ्रीज कर दो। तो ये चीज़ फ्रीज वाला सिस्टम जब समझ आ गया, तो फ्रीज आपको करनी है। मेन चीज़ है आपको जिस भी डाइट में नाम आए रिपोर्ट करना है, और जिनका नाम नहीं आएगा वो सेकंड थर्ड कट ऑफ के लिए भी वेट करेंगे, ठीक है। तो इस फ्रीज को सोच समझ कर करना है ये, ठीक है। क्योंकि कल लिस्ट आएगी, लिस्ट आने के बाद जिनका नाम आएगा उसमें प्रैक्टिकल और करते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आती हैं। गाइडेंस पूरी आपको 100% सही है ये, ठीक है। बोलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। आओ जी, अब आगे आ जाते हैं। आगे जो आपका एक और सवाल है, फ्रीज का हो गया, चॉइस प्रेफरेंसेस का हो गया, प्राइवेट का हो गया। 1800 रुपये मैंने आपको बता दिए हैं, ये एड ऑन हो जाते हैं। अब बताओ इसके अलावा कुछ सवाल आपका बचा हो तो फिर उसका जवाब देता हूँ। तो यहाँ तक मुझे लगता है कोई आपका डाउट जो है वो बचा नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए ये हैं, स्कूल से नहीं मिले हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है वो NOC दे सकते हैं, ठीक है। NOC जैसे 1-2 दिन में, वैसे आपके पास एडमिशन के लिए ही टाइम मिला हुआ है, तो आप ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो ओवरऑल चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। नया नोटिस आपका आ ही चुका है, वो आपको पता ही है, जिसमें कुछ कोड दे रखे हैं। उस पर मैंने वीडियो जो है वो स्क्रीन करके रिकॉर्ड करके बना दी थी, आप उसे देख लीजिएगा। तो ये था फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट और बचता हो आपका तो कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके, ठीक है। आपकी पसंद की फ्रीज कब करनी है कब नहीं करनी है, बाकी आप डैशबोर्ड में जाकर और चीज़ें देख सकते हो। 1800 रुपये आपको कब पे करने क्या है, ये नाम आने के बाद। तो कल लिस्ट आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। फॉर मोर डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट और प्रोस्पेक्टस जरूर देखा करो। थैंक यू।